हेलो स्टूडेंट्स, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्लांक की हाइपोथेसिस। उसने जो क्वांटम हाइपोथेसिस दी थी और ठीक है, उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस। उसने क्वांटम थ्योरी क्या दी थी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए। उसमें हमने ये सारा समझाया था। उसके बाद हमने इसमें टॉपिक शुरू कर लिया था एक मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। ये अपना टॉपिक जो है वो बीच में रह गया था अधूरा, तो उसको अपन आज कंप्लीट करेंगे। मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, ठीक है। मीन एनर्जी में हमने एन निकाल लिया था, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ एनर्जी NH/न्यू, यानी कि NH/न्यू एनर्जी वाले ऑसिलेटर्स की जो संख्या थी ये हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से डायरेक्टली हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है, मैंने बता दिया था आपको सेकेंड ईयर में, ठीक है। और इसके अलावा हमने टोटल एनर्जी निकाली थी NH/न्यू ऑसिलेटर्स, एनर्जी वाले जो ऑसिलेटर्स हैं उनकी EN, टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम और टोटल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स हमने निकाल लिए थे, ठीक है। इसके अलावा हमने मीन एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी इन ब्लैक बॉडी ऑफ ऑसिलेटर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स से डिवाइड कर दिया था और हमें जो मिल गई थी फाइनली इक्वेशन 5 तक, ठीक है। इक्वेशन 5 तक हम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे और अब हम इक्वेशन 5 से आगे अपना डेरिवेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, ओके। देखिए, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 5 में, इसको इजी करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा और क्रिटिकल सा एक्सप्रेशन आगे कैरी करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, बार बार वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तो मैं इसमें जो h/ν/kT है, ठीक है, उसको मैं x मान रही हूँ, ठीक है। और बाद में जब हमारा डेरिवेशन लास्ट में कंप्लीट होगा तो हम x की जगह पर वापस से h/ν/kT रख देंगे, ठीक है। ओके, लेट x इज इक्वल्स टू h/ν/kT, ठीक है। तो मीन एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, देखें ये जो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है h/ν, है ना, तो h/ν की जगह पर तो हम क्या रख सकते हैं, x/kT रख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो इक्वेशन 5 में उसको x में कन्वर्ट करना है, राइट। तो h/ν को मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, x/kT, ठीक है। समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और n मेरे पास ऐसा का ऐसा है, e की पावर माइनस कितना हो जाएगा nx, ठीक है। और दिस विल बी डिवाइडेड बाय समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस nx। समझ में आ रही बात? आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने बताया था एक बार आपको, एक्सपोनेंशियल करके भी दिखाते हैं ना, EXP लिख करके ब्रैकेट में भी शो कर देते हैं। अदरवाइज आप, अब तो एक्सप्रेशन छोटा हो गया, वो वाली चीज़ तब काम आती है जब आप e की पावर के ऊपर बड़ा एक्सप्रेशन है, तो वो कन्फ्यूज़न रहता है कई बार बच्चों को कि वो पावर में है या उसके साइड में है, इसलिए उसको EXP करके साइड में लिख दिया जाता है ब्रैकेट में, ठीक है। तो या तो आप ऐसे EXP करके ब्रैकेट में माइनस NH/ν/kT भी लिख सकते हैं, या फिर आप e की पावर माइनस NH/ν/kT भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास तो छोटा ही एक्सप्रेशन है तो मैं पावर में ही रख रही हूँ, ठीक है, ओके। चले अब देखें, आप आगे थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज़ को। नीचे वाले में जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका न्यूमरेटर है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब उसकी दूसरी फॉर्म लिखेंगे। चेंज मतलब ऐसे ही नहीं करेंगे, इसको हम न्यूमरेटर को और क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे ना। सबसे पहले यहाँ देखें आप, सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस nx किसके रेस्पेक्ट में ले रहा है, x के रेस्पेक्ट में, अगर आप करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा आपके पास माइनस n e की पावर माइनस nx, यही आएगा। तो यहाँ से आप ये देखिए, मेरे पास ये जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है, n e की पावर माइनस x, तो मैं माइनस को इधर लेके जा सकती हूँ ना, तो मेरे पास ये जो n e की पावर माइनस x है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस d/dx, ठीक है। और e की पावर माइनस x, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैंने n e की पावर माइनस x की वैल्यू निकाली और वो इतनी हो गई, राइट, ओके। अब मैं इस n e की पावर माइनस x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगी, ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर में, तो मेरे पास मीन एनर्जी कितनी आ गई, x/kT
ठीक है, विद माइनस साइन समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। माइनस कौन सा है, ये वाला है भाई, मैं वैल्यू रख रही हूँ तो मैंने ऑलरेडी माइनस को बाहर ले लिया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स और साथ में e की पावर माइनस एन एक्स। समझ में आ रही है बात। मैंने इस e की पावर माइनस एन एक्स की जगह और n के साथ मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, माइनस को मैंने बाहर एडजस्ट कर लिया। ठीक है, नीचे क्या आ गया मेरे पास, समेशन e रेज टू पावर माइनस एन एक्स n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब आगे का डेरिवेशन इक्वेशन नंबर 6 के बेसिस पे हम आगे डेराइव करेंगे, राइट। ठीक है, देखें आप आगे हम क्या करेंगे इसमें, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, बाइनोमियल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एन एक्स कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, इसको खोल लें। बाइनोमियल थ्योरम तो चलो बाद में अपन यूज़ कर लेंगे इसमें, अभी मैं सिंपल समेशन खोल रही हूँ। दैट मीन्स मैं n बराबर बारी बारी से 0 1 2 3 रखती जाऊँगी। ठीक है, तो अगर आप n बराबर 0 रखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर समेशन है तो दैट मीन्स प्लस लगेगा। फिर आप n बराबर क्या रखोगे, -1 रखोगे, दैट मीन्स e की पावर माइनस एक्स आएगा। फिर आप फिर प्लस लगाओगे, फिर n बराबर 2 रखोगे, e की पावर माइनस 2x आएगा। ठीक है, इसी तरीके से e की पावर माइनस 3x आएगा, प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से तो आएगा। एंड यू नो व्हाट, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, इसको मैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम पता है क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स की पावर -1 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को बाइनोमियल थ्योरम से खोलूँगी ना तो मेरे को यही मिलेगा। समझ में आ रही है। लेकिन फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम की हमेशा 2 ही टर्म्स काम में आती है, फर्स्ट और सेकंड। इससे आगे की टर्म्स को हम हमेशा नेग्लिजिबल बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको खोलोगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम तो आप इस -1 को आगे लेकर के आओगे ना। फिर क्या आएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। फिर आगे मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो बाइनोमियल थ्योरम उसके अकॉर्डिंग खुलेगा। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, अब मैं इस पावर -1 को मैं नीचे ला करके ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। इसको मैं इसमें नीचे ले आई हूँ। ठीक है, आ गया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरा समेशन ई की पावर माइनस एन एक्स है उसकी जगह पर मैं 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स रख दूँगी। जहाँ जहाँ क्या एक ही जगह है, ये वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जब मेरे पास समेशन ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू आ गई है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स है वो भी तो मैं निकाल सकती हूँ। क्या मैं नहीं निकाल सकती? ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स को बाहर निकाल दूँ, डी बाई डी, क्योंकि भाई समेशन में तो वही चीज़ आएगी ना जो एन से रिलेटेड है। डी बाई डी एक्स का तो एन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो मैं इसको डी बाई डी एक्स समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स लिख सकती हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, अभी देखें आप इसको और थोड़ा समझ में आ जाएगी, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, अब आप ये देखो कि मैं ये जो मुझे मिली है समेशन ई की पावर माइनस एक्स, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो मैं उसकी वैल्यू निकालना चाह रही हूँ कि कितनी आएगी। ठीक है, देखिए डी बाई डी एक्स समेशन ई की पावर माइनस एन एक्स एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट। मेरे को लगता नहीं है इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि मैंने अभी निकाला है कि ये जो ई की पावर माइनस एक्स है उसको मैं 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिख सकती हूँ। समझ में आ रही है बात। तो मैं ये जो मेरे पास है डिफरेंशिएशन, इसका करने का मतलब डिफरेंशिएशन इसी का तो करूँगी। ठीक है, मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ इसकी, ये होती है। अब इसके डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 1/x का होता है -1/x² डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गई। फिर ये तो हो गया 1/x, यानी कि 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का। फिर इसका भी तो करेंगे 1 का और ई की पावर माइनस एक्स का, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का हो गया 0। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये तो होएगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो नंबरिंग में डाल देती हूँ, ये जो हमें मिला था अभी ये इसकी मैंने वैल्यू डाल दी इक्वेशन नंबर 7।
ठीक है। इस 7 को मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन नंबर 6 के डिनोमिनेटर में, और ये जो इक्वेशन अभी अभी मैंने डिराइव की है ये है इक्वेशन नंबर 8, और इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगी, इक्वेशन नंबर 6 के न्यूमरेटर पे। समझ में आ गई, समझ में आ रही है बात। तो मैं इक्वेशन 6 को वापस से लिख रही हूँ, ठीक है। ओके, देखिए ध्यान से देखें, बाय इक्वेशन 6 को मैं वापस से लिख रही हूँ। इक्वेशन 6 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 6 ये रही, ठीक है। बस मैं इसमें क्या कर रही हूँ, d/dx को समेशन से बाहर लिख रही हूँ, ताकि मैं इजीली इक्वेशन 7 और 8 में जो वैल्यूज़ मेरे को मिली है उनको मैं रख सकूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा -x/kt d/dx समेशन n = 0 to ∞ e⁻x, ठीक है। और नीचे तो मेरा चल ही रहा है समेशन n = 0 to ∞ e⁻x। समझ में आ गई। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 7, है ना, और इक्वेशन नंबर 8, किस में, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख रही हूँ मैं, ध्यान से देखें, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर और ब्लैक बॉडी -x/kt, ठीक है। ये तो अपने पास ऐसा ही रहेगा, वैल्यू रख दें आप, यहाँ रखोगे तो -e⁻x अपॉन 1 -e⁻x का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टेप्स एक एक स्टेप खोल के दिखा रही हूँ, एक एक स्टेप, अदरवाइज मैं इस स्टेप को छोड़ सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मैं सारी चीज़ें सेटल करके लिख देती, पर मैं चाह रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, कोई स्टेप छूटे नहीं, ठीक है। तो मैं इतना कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप पढ़ने में ध्यान दे लें, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं ये वाली रख रही हूँ डिनोमिनेटर की, इसकी जगह पर, ठीक है। कितना आएगा, ये मेरे पास आ गया है 1/1 e⁻x, ठीक है। ओके, अब देखें आप, माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा x/kt, ठीक है, e⁻x, ठीक है, अपॉन, ये देखो ये जो है आपका ऊपर जाकर के उल्टा हो जाएगा ना, 1 - e⁻x अपॉन 1 बन जाएगा ऊपर जाके, तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे को एक ही बचेगी बस मेरे पास। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मेरे को मीन एनर्जी कितनी मिल गई है, मीन एनर्जी मुझे मिल गई है ओके, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें अपन, x/kt। आप क्या करें, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसमें से e⁻x को कॉमन ले लें, ठीक है। जब आप e⁻x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा e⁻+x और -1, क्योंकि e⁻x को आप कॉमन लेंगे तो 1/e⁻x आएगा, और 1/e⁻x को e⁻x लिखा जा सकता है, ठीक है। तो e⁻x से e⁻x कैंसिल आउट हो गए ये, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, मीन एनर्जी ऑफ E = x/kt अपॉन e⁻x -1। सो दिस इज द फाइनल एनर्जी, है ना। अभी एक काम और बचा है अपना, जो हमने माना था, x को माना था hν/kt माना था ना, तो अपन वापस रख देंगे x की जगह पर, वापस से क्या रख देंगे, hν/kt। तो हमने तो हमारा एक्सप्रेशन क्रिटिकल ना हो इसलिए सिर्फ x रखा था, बाकी x का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है। अब वापस से जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, hν/kt, है ना। तो आप क्या करेंगे, पुट x = hν/kt, ठीक है। देयरफॉर मीन एनर्जी ऑफ E कितना आ जाएगा आपका, x/kt की जगह पर हम hν रख सकते हैं, नीचे आ गया hν/kt -1। सो दिस इज द मीन एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑसिलेटर। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा इसमें एंड होता है इस टॉपिक का, मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, जो हमने शुरू किया था यहाँ पे हमने, मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर हमने शुरू किया था, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ इसको कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे छोड़ा था इक्वेशन नंबर 5 पे, उसके बाद हमने x माना, hν/kt को x मान करके हमने क्या किया, x रख दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, और जो hν था उसकी जगह पर x/kt पुट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने e⁻x
रख दिया है ना। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर लिया इसको, मतलब ये जो एन की पावर माइनस एक्स है इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बस हमने थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर करके मैथमेटिक्स लगा के बायनोमियल थ्योरम यूज़ करके और हमने फाइनली हमारा एक्सप्रेशन जो है आ गया है, ठीक है। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है इसमें, तो फिजिक्स तो वहीं तक थी जो मैं समझा रही थी ना 2-3 दिन से थ्योरी, वो थी फिजिक्स। तो यहाँ तो आपको मैथमेटिक्स लगानी है भाई, ठीक है। ये सारा आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई इशू है टॉपिक को लेकर के, कोई स्टेप समझ में नहीं आया है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इसमें। अच्छा, एक चीज़ बता दूं आपको, हमने वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, तो उस पे बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बुक में, मैं बता देती हूँ आपको। बुक में आपका अब ईमानदारी से करना आप ये न्यूमेरिकल, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता वीडियो में कि मैं न्यूमेरिकल कराऊं, फिर भी न्यूमेरिकल होते नहीं है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, बुक्स तो है नहीं पर आपके पास, ऑल राइट, आपके पास बुक्स नहीं है तो अपन उसका एक सॉल्यूशन कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको और आप उसको फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। देखें आप इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, ठीक है, और चीज़ें वही लिख रही हूँ जो गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो बोल रही हूँ उसको आप पेपर पे नोट कर लेना, ठीक है। गिवन क्या है, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। 1000 केल्विन ताप पर कृष्णिका की वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता है ना, यानी कि ई न्यू है ना, और न्यू के मध्य खींचे गए आरेख के शीर्ष पर आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको न्यू कैलकुलेट करनी है। यह वर्णक्रम के किस भाग से संबंधित है आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो सेकंड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसमें आपको टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर क्या गिवन है, 1000 केल्विन ताप, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1000 केल्विन ताप पर कृष्णिका की वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता ई न्यू और न्यू के बीच में आरेख खींचे गए आरेख के शीर्ष पर आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट द वर्टेक्स ऑफ द कर्व बिटवीन ई न्यू एंड न्यू, ठीक है। यानी कि ई न्यू क्या है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिटिव डेंसिटी कैपेसिटी, ठीक है, एट टेम्परेचर 1000 केल्विन, ठीक है। सो फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करनी है। तो आपने वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या पढ़ा था, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ था आपका कि जो लैम्डा था, है ना, लैम्डा एम, वो क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। तो जब हमने इसको हटाया था तो बी लगाया था वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, पर ये इस फॉर्मूला में तो लैम्डा है। तो आप क्या करोगे, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यू में। कर सकते हैं, हम जानते हैं ना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू होता है। तो मैं इस लैम्डा की जगह सी अपॉन न्यू लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू एम। एम क्यों, क्योंकि उसने आरेख के शीर्ष पर आवृत्ति पूछी है, यानी कि उसने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी है आपसे। सी अपॉन न्यू एम बी अपॉन टी, आपसे उसने क्या पूछा है, न्यू एम। टी दे रखा है, सी आपको पता है, बी आपको पता है, ठीक है। तो आपको क्या निकल के क्या आ जाएगा, आपके पास न्यू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी टी अपॉन बी। सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। टी कितना है, 1000 केल्विन दे रखा है आपको। और बी कितना होता है, 2.898 इंटू 10⁻³ -3, ठीक है। तो आप बस कैलकुलेट कर लेना इसको, है ना। अब आपके ऊपर है कितना कैलकुलेट करते हो। फाइनल आंसर जो इसका आता है 1.035 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। समझ में आ गई। तो क्वेश्चन क्या था, 1000 केल्विन ताप पर जो ई न्यू और न्यू के बीच में ग्राफ खींचा गया था, उसके शीर्ष पर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। समझ में आ गई बात। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। इसमें एक वीन डिस्प्लेसमेंट पे कुछ और न्यूमेरिकल है जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो
अगली वीडियो में मैं आपको 2 न्यूमेरिकल पहले पेपर पे लिख के ले आऊँगी और आप उनको नोट कर लेना और सॉल्व करना, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।